इकाई 1 तुलनात्मक विश्लेषण, प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता। प्रश्न नंबर 1, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब किसी देश की राजनीति में घटने वाली घटनाओं की तुलना अन्य देश या दुनिया के दूसरे देशों की राजनीति में घटने वाली घटनाओं से की जाती है तो इसे तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। लोकतंत्र, संविधान, राजनीति, राजनीतिक दल, सामाजिक आंदोलन आदि ऐसे विषय हैं जिनकी तुलना अक्सर दो देशों के बीच की जाती है। इस तुलना के अध्ययन को तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, तुलनात्मक राजनीति की उत्पत्ति तथा विकास के बारे में बताइए। उत्तर, तुलनात्मक राजनीति का विकास बहुत पुराना है। इसका आरंभ अरस्तू ने किया और मैकियावेली, जॉन लॉक, मैक्स वेबर जैसे चिंतकों द्वारा आगे बढ़ाया गया। शुरुआती दौर में यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने तुलनात्मक राजनीति का आरंभ किया। उन्होंने 150 राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया और वहां किए जाने वाले शासनों का वर्गीकरण भी किया। उन्होंने शासन प्रणालियों के अच्छे और बुरे आदर्शों को अलग अलग भागों में विभाजित किया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में उदारवाद सबसे प्रबल विचारधारा थी। इस दौर में जेम्स ब्रदर्स का मॉडल डेमोक्रेसीज 1921, हरमन फाइनर का थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडल गवर्नमेंट 1932 और कार्ल जे फ्रेडरिक का कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी 1987 जैसे तुलनात्मक अध्ययनों को अपनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका एक नई शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। विचारधारा की दृष्टि से विश्व दो गुटों में बंट गया, पश्चिमी पूंजीवाद और पूर्वी समाजवाद। इस दौर में राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन मुख्य रूप से संस्थाओं को नियमित करने वाले कानूनों और पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र की कार्यशैली के अध्ययन पर केंद्रित था। 1970 के आसपास विकासवाद की आलोचना हुई। विकासशील राष्ट्रों के पिछड़ेपन के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। 1980 के दशक में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अनेक सिद्धांतों और विषय वस्तुओं का उदय हुआ। इनमें नौकरशाही, सत्तावाद, परिवर्तन की अवधारणाएं, लोकतंत्र की दिशा में परिवर्तन, नव उदारवाद और निजीकरण शामिल थे। प्रश्न नंबर 3, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता और महत्व के बारे में बताइए। उत्तर, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता और महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से समझा जा सकता है। पहला, सैद्धांतिक सूत्रीकरण के लिए तुलना। विभिन्न देशों के राजनीतिक सिद्धांतों को एक सूत्र में बांधने के लिए राजनीतिक सूत्रीकरण किया जाता है। कई राष्ट्रीय इकाइयों का अध्ययन करके राजनीतिक सिद्धांत निर्माण किया जाता है। 2, वैज्ञानिक कठोरता के लिए तुलनाएं। राजनीतिक तुलनाएं राजनीतिक सिद्धांतों को वैज्ञानिक कठोरता प्रदान करती हैं। ये वैज्ञानिक कठोरता शुद्धता और विश्वसनीयता पर बल देती हैं। 3, संबंधों की व्याख्या के लिए तुलनाएं। तुलनात्मक राजनीति समानताओं और भिन्नताओं की पहचान करती है, वहीं विभिन्न देशों के बीच संबंधों की व्याख्या भी करती है।